शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा को मालूम था, जब प्रवीण शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता प्रवीण शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था, अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भगत सिंह जी की। वो मैंने कहा, तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आदमी बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गए वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। इसलिए मैं जिंदगी में ये घटना कभी भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे। देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार जो काम खुद को करना है उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। परसों वक्तव्य देते समय उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को पैसे दिए गए। पहली बात तो देश के गृह मंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। आरोप लगाना था तो खुद मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। आज मैं केवल एक्ट लेके आया हूँ जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसके सेक्शन 7A और 8 और साथ में सेक्शन 12, इन 3 को पढ़ते हैं तो जिसको जो रिश्वत दी जा रही है, जो दे रहा है वो भी दोषी है, जो जिसको दी गई वो भी दोषी है। और मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री और आपके जानकारी है और जानकारी होने के बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका अपशमन कर रहे हो, इसका अबेटमेंट कर रहे हो, इसलिए 120 के बी के नाते से आप भी उसमें कटघरे में खड़े होकर आते हो, दुश्मनी हो। इसलिए अच्छा हो वक्तव्य देने की जगह और दोषारोपण करने के स्थान पर आपके पास सारे तथ्य हैं, आपके विधायक आपके पास हैं। ये चरित्र बार बार देखने में आता है। एक तरफ तो आप एक ही फोन टिपिंग के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालते हो, और उसी फोन टिपिंग में आपके जो दूसरे लोगों के फोन टेप लेते हो, एक के साथ बैठ करके चाय नाश्ता मुख्यमंत्री आवास में करते हो और दूसरे को मंत्री बनाते हो, उसकी शपथ ग्रहण कराने का काम करते हो। ये 2 चरित्र नहीं चलेंगे। आप चाहते हो कि अपने आप सेलेक्टिव रूप से किसके साथ काम करना है उसके ऊपर काम कर रहे हो, पूर्णता के साथ उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए लगातार बार बार कोई ना कोई झूठ बोल करके जनता को बरगलाने काम कर रहे हो। इस 2, 3, 4 साल के दौर में 2020 के बाद के कालखंड में राजस्थान की जनता ने सत्ता के संघर्ष को बहुत ही निकट के साथ देखा है। आप कब कब किस किस तरह से किसके साथ आपने समझौते किए, ये भी सामने है। मैंने कहा कि मैंने ओवल का केवल झूठ बोल करके भ्रम पैदा करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उनको जो काम करना है उसको काम को करें, भ्रम पैदा करने का काम नहीं करें। खुद संगठन का काम नहीं है, मुख्यमंत्री जी का काम है। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने काम को अंजाम दें, वो गृह मंत्री भी हैं, आरोप नहीं लगाएं, उसको अंजाम देने का काम करें।